नमस्कार। इंटरनेट हम सब इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कुछ छिपे हुए नियम हैं जो सब कुछ चलाते हैं। आज हम इन्हीं नियमों को समझेंगे और देखेंगे कि जब कोई इन्हें तोड़ता है तो हमारी डिजिटल दुनिया में कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो सफर शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है, जहां पायलटों का जीपीएस ही उन्हें धोखा दे गया। फिर हम थोड़ा टेक्निकल साइड में जाएंगे कि आखिर कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, उन्हें अपना डिजिटल एड्रेस कैसे मिलता है और इंटरनेट की जो फोन बुक है वो कैसे काम करती है। और हाँ, सबसे जरूरी, ये सब जानना हमारी सुरक्षा के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सीधे चलते हैं उस घटना पर जिसने लिटरली हवा में सैकड़ों फ्लाइट्स को खतरे में डाल दिया था। जरा सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है और अचानक उसका नक्शा, उसका जीपीएस झूठ बोलने लगता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। 2023 में ये एक डरावना सच बन गया था। तो हुआ क्या था? हुआ ये कि जमीन से, ग्राउंड से एक अजीब सा सिग्नल आ रहा था और ये असली जीपीएस सैटेलाइट होने का नाटक कर रहा था। मतलब प्लेन्स को लग रहा था कि वो स्पेस से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जबकि उन्हें जमीन से कोई बेवकूफ बना रहा था। नतीजा, प्लेन्स को अपनी लोकेशन गलत मिल रही थी, बीच हवा में। सोच सकते हैं कितना खतरनाक था ये। और ये कोई एक दो फ्लाइट की बात नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल गलती नहीं थी। इस हमले ने 800 से ज्यादा फ्लाइट्स को प्रभावित किया। कल्पना कीजिए, इतने सारे प्लेन्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा। हर तरफ कंफ्यूजन, अफरा तफरी, एक क्योस का माहौल था। टेक्निकल भाषा में इस तरह के हमले को कहते हैं स्पूफिंग। सीधे शब्दों में ये एक तरह का डिजिटल बहरूपिया है। कोई प्रोग्राम या व्यक्ति गलत डेटा दिखाकर किसी और के होने का नाटक करता है, बिल्कुल एक इम्पोस्टर की तरह। लेकिन ये स्पूफिंग काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए हमें डिजिटल कम्युनिकेशन के बेसिक नियमों को, उसकी ABCD को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब थोड़ा अंडर द हुड चलते हैं, देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हम उस ग्रामर को समझेंगे, उस बुनियादी नियम को जिसके जरिए कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई चिट्ठी भेज रहा है। चिट्ठी लिखी, उसे एक लिफाफे में डाला, उस पर पता लिखा, फिर उसे पोस्ट कर दिया। हर कदम पर एक नई परत, एक नई जानकारी जुड़ रही है ना? बस डिजिटल दुनिया में इसी प्रक्रिया को कहते हैं एनकैप्सुलेशन, मतलब डेटा के ऊपर लेयर्स, परत दर परत चढ़ाना। और इस पूरी पैकेजिंग प्रक्रिया का एक स्टैंडर्ड है जिसे कहते हैं OSI मॉडल। इसकी कुल 7 परतें हैं। सोचिए, सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर पर डेटा तैयार होता है, जैसे कि एक ईमेल। फिर उसके नीचे की परतें एक के बाद एक उसे पैक करती हैं, उस पर पता लिखती हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती हैं, जब तक कि वो सबसे नीचे फिजिकल लेयर पर एक केबल के जरिए सफर करने के लिए तैयार न हो जाए। ओके, तो डेटा पैक हो गया, लेकिन भेजेंगे कहाँ? उसके लिए पता चाहिए। आखिर किसी डिवाइस को नेटवर्क पर अपनी पहचान, अपना पता कैसे मिलता है? चलिए अब ये जानते हैं। जब भी कोई फोन या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट होता है, उसे एक पते की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस। और ये मिलता है एक सिंपल से 4 कदम के हैंडशेक से। इसका नाम है डोरा। मतलब पहले डिवाइस आवाज लगाता है, कोई है, डिस्कवर। फिर नेटवर्क का सर्वर कहता है, हाँ मैं हूं, ये लो एक पता, ऑफर। डिवाइस कहता है, ओके ये वाला मुझे दे दो, रिक्वेस्ट। और आखिर में सर्वर कहता है, ठीक है ये पता तुम्हारा हुआ, एक्नॉलेज। कितना आसान है। तो ये IP एड्रेस 2 तरह के होते हैं। एक है डायनामिक, जो बदलता रहता है, जैसे जब कोई किसी कैफे या एयरपोर्ट के वाईफाई से जुड़ता है तो उससे एक टेम्पररी पता मिलता है, काम खत्म, पता बदल जाएगा। दूसरा है स्टैटिक, यानी परमानेंट। ये पता बदलता नहीं। ये जरूरी है ऐसी चीजों के लिए जिन्हें हमेशा एक ही जगह पर रहना होता है, जैसे कोई जरूरी सर्वर या किसी फैक्ट्री की मशीनरी। अच्छा, तो अब डिवाइसों के पास पते तो आ गए, लेकिन इंटरनेट पर तो अरबों खरबों डिवाइस हैं। इतने सारे पतों में से सही वाला कैसे ढूंढा जाता है? यहीं पर पिक्चर में आता है DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये है इंटरनेट की ग्लोबल फोन बुक। इसका काम सिंपल है, हम इंसानों की भाषा यानी वेबसाइट के नाम को मशीन की भाषा यानी IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करना।
देखिए, हमें google.com जैसा नाम याद रखना आसान लगता है। नंबर्स कौन याद रखेगा? लेकिन कंप्यूटर्स को नाम से मतलब नहीं, वो नंबर्स पर काम करते हैं। जैसे 8.8.8.8। तो डीएनएस ये एक पुल का काम करता है, हमारी आसान भाषा और कंप्यूटर की टेक्निकल भाषा के बीच। लेकिन क्या हो अगर ये फ़ोन बुक ही आपको गलत नंबर दे दे? आपने फ़ोन मिलाया किसी दोस्त को और लग गया किसी अनजान आदमी को। यही है डीएनएस स्पूफिंग। इसमें हमलावर इस फ़ोन बुक को यानी डीएनएस को टिक करता है और आपको सही वेबसाइट की जगह किसी नकली खतरनाक वेबसाइट पर भेज देता है। और हाँ, सारे नेटवर्क एक साइज के नहीं होते, इसीलिए आईपी एड्रेसेस को भी अलग अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे क्लास ए बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए, जिसमें करोड़ों डिवाइस हो सकते हैं। फिर है क्लास सी, जो छोटे नेटवर्क के लिए है, जैसे किसी फैक्ट्री या प्लांट के लिए। और हमलावर वो अक्सर इन्हीं छोटे नेटवर्क को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं होगी। तो अब तक हमने सारे नियम देख लिए। डेटा कैसे पैक होता है, पता कैसे मिलता है, फ़ोन बुक कैसे काम करती है। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सुरक्षा के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, पूरी डिजिटल दुनिया एक चीज़ पर चलती है और वो है भरोसा, ट्रस्ट। जीपीएस, डीएचसीपी, डीएनएस ये सारे सिस्टम इस भरोसे पर काम करते हैं कि जो जानकारी मिल रही है वो सही है, और स्पूफिंग हमले वो इसी भरोसे की धज्जियां उड़ा देते हैं। इसलिए अगर अपने नेटवर्क को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले उसके बोरिंग से लगने वाले ब्लूप्रिंट को समझना पड़ेगा। उसके बुनियादी नियमों को जानना ही पहला कदम है। अंत में बात बस इतनी सी है, फंडामेंटल्स में ही सब कुछ छिपा है। ये जानना कि पते कैसे दिए जाते हैं, नाम कैसे हल होते हैं और डेटा कैसे पैक किया जाता है, यही एक ज़्यादा सुरक्षित दुनिया बनाने का पहला कदम है। क्योंकि याद रखिए, हमलावर हमेशा नींव में ही कमज़ोरियां ढूंढते हैं, इमारत की ऊंचाई में नहीं। तो ये है इंटरनेट के कुछ बुनियादी नियम। पर सवाल ये है कि ये नियम और कहाँ-कहाँ तोड़े जा रहे हैं, कहाँ इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह नियमों पर टिकी है, सबसे बड़ा हुनर शायद यही है कि हम ये पहचान सकें कि कब, कहाँ और कौन इन नियमों को तोड़ रहा है।